नागमणि कहाँ पर है? अब तक आपने देखा। इधर जूही के हल्दी का फंक्शन खत्म होते ही जूही और जूही के फ्रेंड्स ढेर सारी बातें करते शांतनु को लेकर। इधर बुलबुली और चुलबुली दोनों मिलकर जूही की खूबसूरती के पुल बांधते। इधर जूही के फ्रेंड्स की सारी बातें रोजा सुन लेती। इधर जूही को किडनैप कर लेते। इधर पंडित मंत्र पढ़ता। फेरे शुरू हो जाते। फेरे पूरे हो जाते। अब आगे। अरे मेरे हाथ पैर कौन खोल दिए? मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, वरना वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते। अरे घर में तो कोई भी नहीं है, सब लोग मंडप में गए हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। जूही खुशी खुशी आती है, मगर जब मंडप में किसी और लड़की को देखती है तो पूरे रीति रिवाज से शादी पूरी हो गई। उसके तो होश ही उड़ जाते। वो पिलक पिलक कर रोती है। बुआ, जूही की आवाज यहाँ पर? बुआ। अरे जूही, तू यहाँ है तो वहाँ कौन है दुल्हन? और तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? बुआ, मुझे किडनैप कर लिए थे और मुझे एक रूम में बंद कर रख दिए थे। मैं बहुत मुसीबत से वहाँ से छूटकर भाग कर आई। तू रुक, तेरे सवाल के पूरे जवाब ये दुल्हन देगी। तू? सबको परेशान हुआ देखता है शांतनु। आखिर बात क्या है, ये सोचकर खुद भी देखकर परेशान हो जाता। तू दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही है? नौकरानी, तुम जैसे हल्के लोग हल्का ही काम कर सकते, किसी का छीन नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूही का ड्रेस पहन के और जूही के ही मंडप में आकर बैठने की? अरे ये तो वही लड़की है, ये मेरा वहम तो नहीं। मगर ये चेंज क्यों नहीं हो रही है? मतलब ये वही लड़की है, मगर ये मेरे से शादी क्यों करी? और आंटी इसे बार बार नौकरानी क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब घर में जो नौकरानी थी यही थी। मैंने इसे माफी मांगने के लिए कहाँ कहाँ नहीं देखा, मगर ये हमारे ही घर में थी। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ये क्या कर रहे हो जजमान? ये सही दुल्हन नहीं होती, मेरी जूही है, ये घर की नौकरानी है। क्या देख रही है? इसे मंडप से निकालो। अब कुछ नहीं हो सकता, इनकी शादी विधि विधान से रीति रिवाज से हो चुकी है। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से अब कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? मैं कह रही हूँ ना, ये लड़की नहीं होती दुल्हन। इन्हें कैसे अलग किया जाए, वो उपाय बतलाओ। ऐसा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप लोग चाहकर भी इनको अलग नहीं कर सकते। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते। भाई वकील को फोन लगाओ, आज का आज ही ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। हम हमारी बर्बादी पर खुश हो रहे थे। बुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ? जूही आराम करो, चलो। क्या आराम करूं बुआ, ये तो मेरा पूरा सुकून ही छीन लिया। क्या हुआ? देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
ना आप कुछ कर सकते। अगर इनका तलाक होना बोले तो 6 महीने की ही बात कुछ कर सकते। अगर ये लोग में हमदर्दी अगर हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनको एक होने मत दो। वकील ने क्या कहा? अब कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने के बाद तलाक। किसका तलाक? किसी का नहीं। तुम दोनों बहना किसी का घर बसने दिए तब ना। तुम दोनों बहना मैं नहीं थी तो बहुत मनमानी कर लिए। अब मैं आ गई ना। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते ही रहता कि आके मिलता भी। क्या सुंदर है तू, एकदम अप्सरा की वैसी। किस्मत चमक गई रे तेरी। आगे चुलबुली, इस बार तेरा काम बहुत पसंद आया। अच्छी बहू लाई तू। मैं तो डर गई थी। कहाँ तेरे भाई की बेटी को डालती कि मेरे मासूम बच्चे के गले में, मगर तू वैसा नहीं करी। बहुत खुशी हो गई। चलो दुल्हन को लेकर, इतनी सुंदर है किसी की नजर लग गई तो। पहले मुसीबत क्या कम थी कि अब ये मुसीबत आ गई। सुना है दुल्हन चेंज हो गई। बड़े घर की बात है ना, छुप जाती। अरे ये तो कहती थी पूरी दुनिया उसको अलग नहीं कर सकती, मगर एक नौकरानी इसका काम डाल दी। अब अंदर अंदर क्या था कि बड़े घर की बात बाहर नहीं आती ना। रोजा शांतनु के घर आते ही रोजा का घर प्रवेश होता। अचानक मौसम में बदलाव। अचानक मौसम को क्या हुआ जो इतना बदल गया? चौतरफ से हवाएं, तूफान। कुछ तो जरूर संदेश देना चाह रहा है ये तूफान, मगर क्या संदेश देना चाह रहा है? इतनी रफ्तार से अचानक बदल जाना, कुछ तो बात जरूर है। ऐसा सोच के रोज विंडो का डोर लगा देती और वो बेड के पास आती। ये अचानक मेरा असली रूप क्यों आ रहा है? कहीं आज के मौसम का यही तो इशारा नहीं था जो मैं समझ नहीं सकी।